पंजाब ने हरियाणा रोडवेज की बसों को राज्य में चलने की अनुमति दे दी है, जबकि दिल्ली ने अभी तक यह मंजूरी नहीं दी है। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली सरकार से बात करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार अब वाहनों को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार आग्रह करने के बाद भी हरियाणा की बसों को दिल्ली में आने की मंजूरी नहीं दे रही है, जिस कारण न केवल हरियाणा के लोगों को बल्कि दिल्ली के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के बाकी हिस्सों से गुरुग्राम फरीदाबाद जाने के लिए लोगों को केएमपी हाईवे होकर जाना पड़ता है, जिससे करीबन 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि वह त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए जल्दी से जल्द मंजूरी दे देनी चाहिए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। दिल्ली सरकार से बार बार आग्रह करने पर जो प्रदेश के हमारे जो परिवहन के सचिव हैं उन्हें बार बार, और मैंने भी स्वयं परिवहन मंत्री दिल्ली के से बात की है कि हरियाणा की बसों को हरियाणा परमिशन दी जाए। बार बार आग्रह करने पर जहां भारत सरकार ने जो कोविड की जो गाइडलाइंस थी सबको फ्री कर दिया है कि आप लोग अपने परिवहन बस चला सकते हैं, पर दिल्ली प्रदेश की सरकार ने अभी परमिशन हमको नहीं दी। पंजाब ने परमिशन हमें कल दी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम हरियाणा दिल्ली की तीनों तरफ लगा हुआ है, और जिसको सोनीपत से जाके हमको गुड़गामा जाना, फरीदा जाना है, तो हमको 70-80 किलोमीटर घूम के हमें जाना पड़ता है। यह हालत है रोडवेज की। और मुख्यमंत्री से कल बात करेंगे। मुख्यमंत्री अपने वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री से और भारत सरकार में बात करेंगे कि भाई बसों की परमिशन दी जाए। और दिल्ली में जाने के लिए त्यौहार का समय है, त्यौहार आने वाले हैं, तो लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा है। गरीब आदमी दिल्ली में जा नहीं सकता और गरीब आदमी दिल्ली से आ नहीं सकता। यह हालत है, सबसे बड़ी परेशानी है। कल मुख्यमंत्री से बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो हमारी जो अपनी वीडियो कोच है, अपनी वॉल्वो बस चल रही है, दिल्ली से जो वहाँ से आने हैं वो दिल्ली से बन के चलती है और दिल्ली से बैठ के आते हैं, और दिल्ली से गुड़गांव में दिल्ली से ही फरीदाबाद निकलती हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि जब KGP UP और KGP से घूमती है, सबसे बड़ी परेशानी वहाँ। तो इसलिए क्या है कि दिल्ली में कोई बसों की हमारी एंट्री है नहीं, और जब तक एंट्री नहीं होगी जब तक हम बस नहीं ले जा सकते। हमारी कितनी बसें दिल्ली में जाती हैं और सामान्य तौर पे जब बसों का आवागमन होता है, और कितना नुकसान अभी तक दिल्ली नहीं, नुकसान है। 500 बस का आवागमन डेली होता है। हमारे जो सभी जिले हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, बसों का आवागमन रहता है 24 घंटे में। तो इससे क्या है कि नुकसान तो ये कि हमारी जो बसें जो दिल्ली तक की टिकटें हैं वो बॉर्डर पर रुक जाती है, दिल्ली के बाद दिल्ली की बस लेके जाते हैं। नुकसान ही नुकसान है। तो अभी तक हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि ये बसें चल पाए? नहीं, दिल्ली सरकार से मैंने परिवहन मंत्री से बात करी। हमने लेटर भी आज रस्तों की आज लेटर लिखेंगे। वीरेंद्र दहिया जी भी, हमारे जो DG हैं, वो भी लेटर लिखेंगे कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली की एंट्री। जो केंद्र की जो गाइडलाइंस आई थी, जो पहले हमको डायरेक्शन आई थी, और मुख्यमंत्री से सभी प्राइवेट स्कूल के लोग मिले थे। पहले मार्च अप्रैल की हमने 2 महीने की माफ़ करी थी, और जून और जुलाई की हमने 2 महीने 2 4 महीने का टैक्स हमने माफ़ करा था। और जो केंद्र की तरफ से जो भी डायरेक्शन आएगी, जो भी निर्णय होगा, वो स्टेट जो अपनी मुख्यमंत्री जो दिशा देंगे हम करेंगे। एक आपने बार बार जिस दिन से आप मंत्री बने हैं, एक आप बहुत एक सक्रिय मंत्री के रूप में नजर आते हैं फील्ड में। जब भी आप जाते हैं, आप कहीं पर भी अवैध रूप से चल रही बस को पकड़ लेते हैं। ये क्या कारण है कि मंत्री उन बसों को पकड़ लेते हैं और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी उन बसों को नहीं पकड़ सकते हैं?
ये क्या कारण है? आने वाले समय में हरियाणा रोडवेज में अगर रोडवेज को बेड़े को बचाना है, 18,000 कर्मचारियों को बचाना है, हरियाणा रोडवेज को बचाना है। जो लॉकडाउन के दौरान जितनी अवैध बस, अवैध मैक्सी, अपना वैन की जो अवैध बस थी वो सवारी ढोने का काम कर रही हैं, जो स्कूलों में वैन लगी हुई थी वो सवारी ढोने का काम कर रही हैं। तो जब तक अवैध व्हीकल को हम बंद नहीं करेंगे प्रदेश में, जब तक हरियाणा रोडवेज की बसों की तरफ यात्री नहीं जाएगा। और हमने सबने आरटीए, जीएम रोडवेज ने सभी ने टीम बनाई है। हम एक भी अवैध वैन न अवैध बस हम रोड पर नहीं चलने देंगे कि हरियाणा रोडवेज को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, अवैध वाहन का हो रहा है, अवैध सवारी ढोते हैं, सबसे बड़ा नुकसान उनसे हो रहा है। उसको हमें टीम बना के मैं भी काम करूंगा और हमारे मंत्री भी करेंगे। मंत्री जी, मैं जानना ही चाह रहा था कि जो बसें चल रही हैं वैध तौर पे, इसके जिसकी रोकने की जिम्मेवारी है वो अधिकारी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मंत्री तो रोक पा रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और अभी तक इसको चलाने में किस किस का, क्या पुलिस का साथ है, क्या महकमे के अफसरों का साथ है, ढिलाई है, कौन लोग शामिल हैं इसमें? नहीं, मैंने भी शुरुआत करी थी, अब हमने उसकी टीम हम गठित कर दी है, अधिकारियों की हम टीम गठित करी है, सभी अधिकारी मिलकर अब करेंगे। आरटीओ ऑफिस भी और अपना जीएम हमारा जो जिले का वो भी, और जो कंडक्टर ड्राइवर हैं वो सब मिलकर इस काम करेंगे। और शुरुआत क्या है, धीरे धीरे हमने टीम मिला के आया, सब काम करें। कोई आपके पास डाटा आया हो कि हरियाणा में अवैध तौर पे कितनी मैक्सी कैब और कितनी अवैध तौर पर बसें चल रही हैं? नहीं, डेटा तो इसलिए नहीं आया कि मैंने हर जिले के जीएम से जानकारी ली है कि भाई कितने आपके यहाँ से जो छोटे छोटे शहर हैं कितने कितने व्हीकल आपके अवैध चलते हैं। जैसे फरीदाबाद से मैंने करा, होडल का डाटा लिया, होडल में 30 चलती हैं, पलवल में 90 गाड़ियाँ चलती हैं, बसें छोटी और बड़ी। हाँ, और फरीदाबाद जैसे से भी इस तरह की 150 गाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी चलती हैं। यही गुड़गांव का हाल है, गुड़गांव से 400-500 गाड़ी जो रोज जयपुर जाती हैं। तो इस तरह आंकड़ा है कि ये मेरा जो आंकड़ा है, इस तरह की छोटी मोटी मिला के 350-400 गाड़ियाँ हैं जो रोड पे चलती हैं, जो हरियाणा प्रदेश की ट्रांसपोर्ट को चूना लगाने का काम करती है। हमें सबसे पहले इसकी टीम गठित करी है और जितने हाईवे पे टोल ब्रिज हैं उन पे हमें टीम गठित की, वो टोल ब्रिज पे उतारेंगे, उनका चालान करेंगे और जो सवारी है उसको हरियाणा रोडवेज की बस में बैठाने का काम करेंगे। एक मंत्री जी, आपने माइनिंग के ऊपर भी बहुत पकड़ने के लिए, जो अवैध माइनिंग हुई उसको रोकने के लिए भी बहुत छापे मारे हैं। अवैध माइनिंग अभी भी जारी है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आपके संदर्भ में आपके पास क्या सूचनाएं हैं कि कितना अवैध माइनिंग हो रही है और कितना हम रोक पाए? नहीं, अवैध माइनिंग का तो मैं जब मानता कि आंकड़ा लॉकडाउन में पिछले 2019-20 का जो आंकड़ा 708 करोड़ का था और अप्रैल से लेकर सितंबर तक पिछले 333 करोड़ था और आज हमारा 338 करोड़ रुपया 6 महीने का है, 2021 का। और अवैध माइनिंग को सभी जो हमारे विभाग के अधिकारी सब ने उसको लगाम लगाई है। और उसको क्या है कि धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ ठीक हो गया, पर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सबको समय मिलेगा, धीरे धीरे सभी विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम धीरे धीरे सबको बंद करेंगे। पहले ये सरकार का फैसला था कि ड्रोन से हम अवैध माइनिंग का पता लगाएंगे, तो उस टेक्निकल तरीके से भी हम कोई लेके आ रहे हैं कोई नीति? नहीं, इस तरह ड्रोन जो अपने महकमे ने, माइनिंग महकमे ने ड्रोन भी खरीदे हैं। अभी उसमें था, हाई पावर परचेज कमेटी में था और हाँ इसका था। और बाकी हमने जो ई रवाना है, दूसरे हैं, इस तरह से हमने सारी तैयारी कर ली है। हम एक भी इस तरह के अवैध जो मिट्टी है या माइनिंग है या रेता है, सबको उससे ड्रोन से